हम अच्छी अंग्रेज़ी बोलने के बावजूद भी इंग्लिश न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को नहीं समझ पाते हैं और इसे समझना मुश्किल भी होता है, क्योंकि हेडलाइंस जो होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर का, उसके लिखने का एक स्पेशल स्टाइल होता है। ठीक है, तो अगर आपको भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का हेडलाइन समझने में दिक्कत होती है तो हमारे वीडियो को अंत तक देखें, आपको आसानी समझ में आ जाएगा आज के बाद हेडलाइंस, और इसे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें दिन दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है कि क्या हो रहा है। साथ में ये हमारे इंग्लिश को भी इम्प्रूव करता है और जितने सारे ट्रेंडिंग वर्ड्स भी होते हैं वो सारे उस सब की जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, सो हाउ टू अंडरस्टैंड द न्यूज़पेपर हेडलाइंस। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप सबसे बेहतर अंग्रेज़ी बोलने के लिए उत्सुक हैं तो। ठीक है, सो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हेडलाइंस ऑफन लीव आउट आर्टिकल्स एंड द वर्ब बी। जो हेडलाइंस होता है वो उस हेडलाइंस में कभी भी आर्टिकल ए एंड द और जो वर्ब टू बी फॉर्म होता है, जिसे हम इज एम आर या फिर वॉज वर कहते हैं, उसका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में somebody walks in a space। ठीक है, अब यहाँ स्पेस की जगह पे द होना चाहिए, बट हेडलाइंस में आर्टिकल का यूज़ ए एंड द का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, he comes back on earth, अब यहाँ भी होना चाहिए द अर्थ, लेकिन यहाँ भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं हुआ है, तो आर्टिकल ए एंड द और टू बी फॉर्म जो होता है वर्ब का, इज बार और वॉज वेयर, उसका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, इन हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट आर ऑफन यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिव और परफेक्ट फॉर्म। अगर कोई ऐसी बात जो प्रोग्रेसिव में है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में है, उसको दिखाने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। ठीक है, कैसे, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्टूडेंट्स फाइट फॉर कोर्स चेंजेस। अब ये मान लीजिए हेडलाइंस है, स्टूडेंट्स फाइट फॉर कोर्स चेंजेस। अब यहाँ जो है स्टूडेंट ये सब्जेक्ट है और ये V1 है, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, या तो प्रोग्रेसिव के लिए होता है यानी कॉन्टिन्यूअस के लिए होता है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट के लिए होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट्स फाइट फॉर कोर्स चेंजेस, मतलब स्टूडेंट्स आर फाइटिंग, स्टूडेंट जो है वो फाइट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, जो कोर्स चेंज हुआ है उसके लिए, है ना। तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म को दिखला रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है ब्लाइंड गर्ल क्लाइम्स एवरेस्ट। एक ब्लाइंड गर्ल ना क्लाइंब एवरेस्ट, मतलब एवरेस्ट को फतह कर ली, मतलब एवरेस्ट पर चढ़ गई। तो चढ़ गई, रिसेंटली चढ़ी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V5 है, बट इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, हैज़ प्लस V3, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में आ जाएगा कि उन्होंने फतह कर लिया है। तो कभी भी अगर आपको सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 यूज देखे अगर हेडलाइंस में, तो उसका 2 मीनिंग निकलेगा, या तो प्रोग्रेसिव फॉर्म में आएगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में आएगा उसका मीनिंग, या फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, कभी कभी आपका हेडलाइंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये हेडलाइंस है एक, जैसे देख लीजिए, द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड टू टॉक अबाउट चेंजेस। जब भी हम चेंजेस के बारे में बात करेंगे तो हेडलाइंस में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का हेडलाइंस हो सकता है वहाँ पर। जैसे मान लीजिए, इंडिया गेटिंग वार्मर से साइंटिस्ट्स, यानी इंडिया जो है वो क्या हो रहा है, दिन पर दिन गर्म होता जा रहा है। तो ये चेंजेस हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। तो चेंजेस के लिए यहाँ पर हेडलाइंस में क्या यूज़ हुआ, गेटिंग, यानी कि प्रोग्रेसिव फॉर्म का, कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज़ हुआ है। और हम जानते हैं कि इज एम आर का यूज़ तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पर इज एम आर का यूज़ होगा ही नहीं हेडलाइंस में। ट्रेड फिगर इम्प्रूविंग, जो ट्रेड फिगर जो है वो इम्प्रूव कर रहा है, तो यहाँ भी आप क्या हो, चेंजेस हो रहा है। तो चेंजेस को दिखाने के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखते हैं। हेडलाइंस ऑफन यूज इन्फिनेटिव टू रेफर टू द फ्यूचर। फ्यूचर को दिखलाने के लिए, कोई ऐसी घटना जो फ्यूचर में होगी या कोई ऐसा प्लान है जो फ्यूचर में होगा, उसे बताने के लिए हेडलाइंस क्या यूज़ करता है, इन्फिनेटिव का यूज़ करता है।
इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1 का यूज़ करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 + V1 है, टू विजिट, 2 + टेक है, मतलब ये इन्फिनेटिव है। तो इसका जो रेफर होगा वो फ्यूचर को दिखाने के लिए होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में है कि PM टू विजिट जापान, तो PM जो है वो जापान का विजिट करने वाले हैं, अभी तक किए नहीं है, ना ही कर रहे हैं, वो करने वाले हैं, यानी फ्यूचर को दिखला रहा है ना। तो हेडलाइंस में जब भी 2 + V1 मिले आपको तो वो फ्यूचर को रेफर करता है। हॉस्पिटल्स टू टेक फ्यूअर पेशेंट्स, कोई हॉस्पिटल है ना, जो आने वाले समय में अगर बन रहा है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो सकता है, तो बहुत ही कम पेशेंट्स को वहाँ पर लिया जाएगा, है ना। तो लिया जाएगा फ्यूचर में, टू टेक + V1 है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 है एक्सिलरी वर्ब्स आर यूजुअली ड्रॉप्ड फ्रॉम पैसिव स्ट्रक्चर्स। आप पैसिव सेंटेंस जानते होंगे, है ना, जिस पर सब्जेक्ट पर ही काम होता है उसे हम पैसिव सेंटेंसेस कहते हैं। और जो एक्सिलरी वर्ब होता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, कैन, ये सब जो होता है उस सब को ड्रॉप कर दिया जाता है, मतलब यूज़ नहीं होता है किसमें, हेडलाइंस में। जैसे यहाँ लिखिए 6 किल्ड इन एक्सप्लोजन, यानी यहाँ 6 है, किल्ड है, अब यहाँ पर हैव बीन होना चाहिए, तो वो जो है एक्सिलरी वर्ब है उसका यूज़ नहीं हुआ है और हेडलाइंस में नहीं होता है। जब भी आपको सब्जेक्ट + V3 मिले ना तो समझिए वो पैसिव फॉर्म में है। तो 6 लोग मारे गए किसमें, एक्सप्लोजन में, है ना। अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे 6 पीपल हैव बीन डाइड, हैव बीन किल्ड इन एक्सप्लोजन, ऐसे हम बोलते हैं नॉर्मल इंग्लिश में। बट हेडलाइंस का एक स्पेशल स्टाइल होता है, ठीक है। गर्ल रेप्ड ब्रॉड डे लाइट, मतलब एक लड़की है उसका दिन दहाड़े रेप कर दिया गया, है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। बॉय फाउंड सेफ, लड़के जो खो गए थे वो मिल गए हैं, सेफ और सुरक्षित मिल गए हैं, ये भी पैसिव फॉर्म में है। अगर ये पैसिव फॉर्म में, ये V3 है फाउंड। अगर ये इसका हम V1 या V5 यूज़ करते हैं, जिसके बॉय फाइंड सेफ, तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। जो आप पढ़े हैं कि जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ देखते हैं हेडलाइंस में, उसका 2 मीनिंग आता है, या तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में। अब इसका जो होता है बॉय फाइंड सेफ, यानी लड़का को एक क्या मिला है, सेफ मिला है, तिजोरी मिला है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये मीनिंग आ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों सेंटेंस जो है पैसिव फॉर्म में हेडलाइंस में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 5, कोटेशन मार्क। ये देख सकते हैं आप, ब्रैकेट में कोटेशन मार्क है, और इसका यूज़ आर यूज टू शो दैट वर्ड्स वर सेड बाय समवन एल्स बट दैट द रिपोर्ट डज नॉट नेसेसरली क्लेम दैट दे आर ट्रू। जब भी आपको हेडलाइंस में ऐसा कोटेशन मार्क मिले, आप देख सकते हैं ब्रैकेट में दोनों तरफ से घिरा हुआ है कॉमा से, मिले, इसका मतलब ये होता है कि वो जो बातें हैं किसी और के द्वारा कहा गया है और उस बात को रिपोर्ट या चैनल ये क्लेम नहीं करता है कि वो बात सच है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्रैश ड्राइवर, एग्जांपल में है क्रैश ड्राइवर हैड बीन ड्रिंकिंग, यानी कोई क्रैश, एक ड्राइवर था जिन्होंने जिसका एक्सीडेंट हुआ है, क्रैश कर दिया, ठोकर मार दिया है, कुछ भी, और यहाँ पर कोटेशन मार्क से घिरा हुआ है सेंटेंस हैड बीन ड्रिंकिंग, मतलब वो पिया हुआ था, ऐसा किसी ने कहा है, और इस बात को ये चैनल क्लेम नहीं करता है कि ये सच है, यानी वो पिया हुआ है, इस बात को चैनल या रिपोर्ट क्लेम नहीं करता है कि वो सच में पिया हुआ था, ये किसी और के द्वारा कहा गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बहुत बार देखे होंगे, आप बहुत बार कंफ्यूज भी हो गए होंगे। अ क्वेश्चन मार्क इज ऑफन यूज्ड व्हेन समथिंग इज नॉट सर्टेन, जब कोई चीज़ सर्टेन नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, तो क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है, और इसे बेतरीके से बड़े बड़े अक्षरों में ना टीवी पर दिखाया जाता है और लोग इसे कुछ और ही समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए रहेगा क्राइसिस ओवर बाय सितंबर, और लास्ट में रहेगा ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो ये कोई क्राइसिस है, चल रहा है देश में या फिर राज्य में, है ना, तो वो सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो क्या सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा, ये निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। और जो व्यूवर्स होते हैं, देखने वाले सोच लेते हैं कि हाँ जो इस क्राइसिस है ना वो ख़त्म हो जाएगा सितंबर तक, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।
जैसे फिलहाल अभी देखते होंगे आप, अमेरिका टू अटैक चाइना। अब ये देख लेंगे आप, अब ये कहेंगे अरे अमेरिका चाइना पर अटैक करेगा, ऐसा समझ लेंगे। लोग पूछेंगे कौन बोला तुमको, तो बोलेंगे अरे टीवी पर दे रहा था कि अमेरिका चाइना पर अटैक करेगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो क्या अमेरिका चाइना पर अटैक करेगा? अब ये करेगा या नहीं करेगा ये निश्चित नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है जब हेडलाइंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो। ठीक है, आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।